नमस्कार बच्चों, मैं हूँ रोहिणी पटेल और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। ठीक है, इसका हम आज परिचय पढ़ने वाले हैं। परिचय बोले तो बेसिक, उसके अंदर की जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। अब क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में, ये पढ़ने वाले हैं। दो दो मतलब समझते हो एक और एक और। ठीक है, दो चर चर समझते हो जो चेंज हो जाए, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये चेंज हो जाते हैं हमेशा चर। और वाले रैखिक क्या होता है, एक घात वाला। क्या होता है, एक घात वाला, जिसपे किसकी पावर हो, सिर्फ और सिर्फ एक की पावर हो। एक्स पे कितने की पावर हो, एक की। अगर बाय है तो बाय पे पावर कितने की हो, एक की। जेड अगर हो तो जेड पे कितने की पावर हो, एक। मतलब एक से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। समीकरण क्या समझते हो, समीकरण क्या होता है, ax1 + bx + c = 0। मतलब एक समीकरण का रूप हो गया ये पूरा, ये समीकरण हो गया। युग्म में समझते हैं, युग्म में क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो हमारा यहाँ पर जोड़ा आपको दिख रहा है, ये a1x + b1x + c = 0। a2 हो जाए, यहाँ पर लिख लेना a1, यहाँ b1, यहाँ c1। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना a2, b2 और c2। ठीक है, a1x + b1x + c1 = 0। ठीक है, यहाँ a2x + b2x + c2 = 0। ये हमारे दो समीकरण हो गए, एक समीकरण एक हो गया और एक दो समीकरण हुआ। ठीक, इसलिए इसे बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रैखिक का मतलब हमने बताया जिस पर किसकी घात हो, सिर्फ और सिर्फ एक की घात हो। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब ही होता है, ये हमने यहाँ पर लिख के दिखाया है आपको। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है और चर का मतलब ये होते हैं, ये पद होते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी समीकरण युग्म हो गए। चलिए आगे चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल। अब हल इनको हम कितने प्रकार से हल करेंगे, तीन प्रकार से। इसमें लिखा है कितने प्रकार से, तीन प्रकार से हल कर सकते हैं। कोई भी समीकरण हो उसे हम तीन प्रकार से हल कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या क्या रहेंगे, एक तो रहेगा ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए तो आप उससे ही करना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो उससे ही करना। अगर आपसे कहा जाए कि विलोपन विधि से हल करें तो आप उससे ही करें। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए कि आप इसे हल करें, ठीक है, तो आपको जो विधि सबसे अच्छे से आती हो आप एग्जाम में वही करें। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर नाम से अगर पूछा गया है तो आप उसी को दें, और अगर आपको चॉइस दी है तो आप किसी से भी हल कर सकते हैं। आपकी विधियां तीन हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, चलिए ग्राफीय विधि क्या होता है ये देखते हैं। ग्राफीय विधि भी हम तीन प्रकार से हल करते हैं। किस प्रकार से, तीन प्रकार से। इसमें तीन चीज़ें आएंगी, इसमें तीन रेखाएँ आएंगी। सबसे पहले हम रेखा के बारे में जानेंगे, रेखा क्या होती है। रेखा हमारी ये, रेखा के बारे में जानेंगे। रेखा क्या होती है, ये हमारी रेखा होती है। ठीक है, रेखा एक लंबी रास्ता, ये रेखा है हमारी। रेखा वो रेखा अमिताभ बच्चन की रेखा नहीं, ये रेखा अलग है, पढ़ने वाली रेखा। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, रेखा के बारे में। रेखा में क्या क्या आता है, जैसे प्रतिच्छेद, छेदित। यहाँ पर ऐसे आधा चा बना लेना। ठीक है, चलिए प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ठीक है, और संपाती रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाएं होती हैं। चलिए देखो, जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। अगर ये एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है या उससे होकर गुजरती है, ये काटा ना इसने, है ना, एक रेखा ये थी, है ना, और दूसरी रेखा आई और इसको काटते हुए निकलते हुए चली गई। तो ये इसने क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, है ना, आपस में काट दिया। तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब इसका समझना, थोड़ा सा और समझना कि जैसे एक रेखा ने दूसरी रेखा को काटा, है ना, ये तो समझ में आ गया। तो ये कैसे हो जाएंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एक अनेक कैसे हो जाएंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, अद्वितीय हल। ये लिखा है अद्वितीय हल,
ये अद्वितीय हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब समपाती रेखा के बारे में बात करते हैं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं? देखो जैसे कोई रेखा, एक रेखा ए है, ठीक है, एक रेखा ए है ना। अब अगर दूसरी रेखा आती है तो इसी से होकर चली जाती। एक पहले से ही रेखा थी, मतलब कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। अब ये रेखा एक रेखा इसी रेखा के ऊपर, दूसरी रेखा इसी के ऊपर से होकर निकल जाए, इसी के ऊपर से होकर निकल जाए, उसे हम कहते हैं समपाती रेखा। ठीक है, दिखाई नहीं देगी हमें, क्योंकि जब उसी के ऊपर से निकल के जाएगी तो कैसे दिखाई देगी। ठीक है, एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। देखिए ये हमारी रेखा थी, एक रेखा ये थी। अब ये रेखा पी क्यू मान लो, पी क्यू मानो, ठीक है। और दूसरी रेखा, एक और रेखा यहाँ से आई और इसके ऊपर से, जस्ट ऊपर से ऐसे निकलते हुए चली गई। ठीक है, तो हमने ए बी नाम कुछ भी दे दो, ए बी नाम दे दिया, तो ये कैसी रेखा हुई? समपाती, समान हो गई। ठीक है, समान, एक दूसरे के ऊपर से निकल गई। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से निकल गई, तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं? अनेक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेक हल। हम आपको थोड़े आगे अगले वाले पेज में और क्लियर करके बताएंगे, थोड़ा सा बने रहो, है ना। चलिए तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आती है समांतर रेखाएं। क्या आती हैं? समांतर। समान, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है समान। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? समान, अंतर, अंतर। यहाँ क्या आ रहा है? अंतर। यहाँ आ रहा है समान, समान अंतर, है ना। समान जब अंतर आएगा तो ये समान अंतर ये आ गया। जैसे एक रेखा ये है और इसी समान दूरी पर दूसरी रेखा इससे इसके सटीक होकर एक और रेखा जाएगी, समान अंतर पे एक रेखा और जाएगी, सो तो समांतर रेखा बोलते हैं। तो इसका कोई हल नहीं हो, क्योंकि ये मैच ही नहीं करेगा, है ना। एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं, कितनी दूरियों तक चली जाएं, कितनी दूरियों से कितनी दूरियों तक चली जाएं, ले आपस में ये मिलने वाली नहीं है। इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका तो देखो ये सेकंड वाला था, इसका अनेक हल इसलिए होगा क्योंकि कई हल हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ना एक के ऊपर एक है, तो यहाँ भी हल होगा, 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 मतलब कई हल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? समपाती रेखा, है ना। और इसमें कोई मैच ही नहीं है ना, ये कभी मिलेगी नहीं, इसलिए ये कैसी हैं? इनमें कोई हल नहीं होगा। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं इसी चीज़ को, इन्हीं तीनों चीज़ों को अगले पेज पे समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो हमने छेदित रेखाएं पढ़ी हैं वो कैसी पढ़ी हैं? हमने ऐसी पढ़ी हैं, ऐसी। ठीक है, एक दूसरे को काटते ही ऐसी, पी क्यू ने ए बी को काटा, है ना, या ए बी ने पी क्यू को काटा, बात बराबर है, एक दूसरे को काटा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कैसे हुआ है। देखिए यहाँ इसका x का जो हमारा गुणांक होता है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? ये डंडी क्यों आ रही है? इसको, डंडी को हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 1 लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा होता है इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, हम आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं। ये कैसे रूप में दिया है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब A1 का मान क्या है? 1 है ना, और A2 का मान क्या है? 3, तो 1 बटे 3 ये लिखा है हमने, A1 बटे A2 लिख दिया। ठीक है, नॉट इक्वल क्यों लगाया? देखो अभी इसका बात भी समझ में आएगी आपको। यहाँ पर देखो B1 बटे B2 है, तो B1 का मान क्या है? यहाँ पर -2, तो यहाँ पर -2 लिखा हमने। ठीक है, बटे में क्या है? +4, तो +4 लिखे। अब ये देखो, अब हमारा A1 बटे A2 था, ये फॉर्मूला था, ये हमारा क्या है? ये फॉर्मूला है, A1 बटे A2 B1 बटे B2। तो अब ये एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा, इसलिए हमने क्या लगाया? नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया है? नॉट इक्वल टू। चलिए समझ आया ना, ये चीज़ थी, हमने बस कुछ नहीं किया, मान रखा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये क्या सीख लिया हमने? प्रतिच्छेदित रेखाएं सीख ली, है ना। चलिए अब समपाती रेखाएं, हमने समपाती रेखाओं में क्या पढ़ा है? हमने ऐसे पढ़ा है, समान एक समान रेखा पर दूसरी समान रेखा चली जाए, है ना, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाए। ठीक है, ऐसे ए बी था और इसी पे एक रेखा और हमने खींच दी, इसी पे एक रेखा और चली गई, पी क्यू नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दो। ठीक है, ये रेखा थी। चलिए अब इसमें क्या था कि इसमें क्या था?
इसमें कई हल हो सकते थे, है ना। तो अगर देखो यहाँ पर भी हल होगा, यहाँ पर भी हल होगा, क्योंकि दो रेखाएं हैं तो इस पे भी मतलब पहली रेखा पे भी हल होगा, दूसरी रेखा पे भी होगा, तो कई हल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर भी ये फॉर्मूला बना था, क्या फॉर्मूला बना था, A1, ये डंडी आ जाती है बार बार, हाँ तो क्या फॉर्मूला बना था, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये फार्मूला बना। देखो यहाँ पर हमने A1 के स्थान पर क्या रखा, 2 रखा, ठीक है, बटे में A2 के स्थान पर क्या रखा, 4 रखा, ठीक है, बराबर लगाया, ठीक है। क्यों लगा, अभी देखना आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर A2 B1 के स्थान B1 बटे B2 के स्थान पे क्या लगा, 3/6 लगा, बराबर लगाया, ठीक है। अब हमें C1 बटे C2 है तो -9 बटे -18, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये माइनस लगा है, ध्यान देना, माइनस लगा है यहाँ पर। चलिए जैसे हम यहाँ पर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मतलब हो जाएगा 1/2, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। ये स्टिक फिर आ गई, चलिए अब यहाँ पर माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये भी एक बार ये लिखो बराबर 1/2, ये भी लिखो, तीनों चीज़ें बराबर आ गई ना। देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, है ना। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये कैसी हैं रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती मतलब देखो एक दूसरे के ऊपर है ना, अनेक हल होंगे ना अनेक हल, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि इसके अनेक हल होंगे। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो अनेक हल, यहाँ अद्वितीय हल, ठीक है। हमने अगले पेज पर लिख के रखा है तो आपको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में तो आ रहा है ना। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा में हमने क्या बताया था कि एक रेखा ऐसी गई, ऐसे मान लो कुछ भी नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, ऐसी समान अंतर, अब हमारे पास स्केल तो है नहीं तो आप स्केल से नाप कर खींच लेना समान अंतर। अब हमारी भी इसका अंतर आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन आप स्केल से नाप कर खींच लेना, ठीक है। चलिए इसको नाम दे दो पी क्यू। चलिए समानांतर ये हमारी रेखा है जो कभी एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, ये छुएंगी नहीं, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या पढ़ा है, देखो पिछले पेज पे एक बार चाहो तो आप देख लो, ये हमने पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखा में पढ़ा था अद्वितीय हल, एक हल, सिर्फ कितना हल, सिर्फ एक और एक हल, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा, संपाती रेखा में अनेक हल, मतलब कई हल हो सकते हैं, हम गिनती नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है। अब तीसरे में हमने क्या पढ़ा है, कोई हल नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दूसरों एक दूसरे का मैच है ही नहीं, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। चलिए यही चीज़ था हमें आपको बताना था। चलिए अब यहाँ पर जो हमारा रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ पर देखो जरा, ये मान रखा है इनने, एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ही, तो 1/2 रखा, 1/2 रखा, ठीक है, 1/2 रखा, बराबर लगाया, ठीक है, 2/4 लिखा, है ना, और नॉट इक्वल टू क्यों लगाया अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर -4/12 लिखे, ये -4/12, यहाँ पर ये फॉर्मूला बना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 की। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर काटेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 बन गया ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2 तो है ही बराबर, अब यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 यहाँ पर हो ही जाएगा। हाँ अब नॉट इक्वल टू इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस तो फिनिश होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 4 एकम 4 एक बार गया, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार गया, 3 बार गया, 4 तिया 12, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये तो मैच कर रहा है आगे का, लेकिन पीछे का मैच नहीं कर रहा है। तो पीछे का मैच नहीं करेगा तो याद रखना ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप आपको ये देखो
ध्यान रखना, हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है वो हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं इन्हीं पर डिपेंड हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, ये हमारी आगे चल के आपको ये संगत का रूप लेंगी। कैसे लेंगी? अगर जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी वो क्या रहेंगी, संगत रहेंगी, इस बात का ध्यान रखना। क्यों संगत रहेंगी? क्योंकि अगर हमारी ऐसी कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर B1/B2, सॉरी यहाँ पर नहीं था, है ना, ऐसा ही था ना, ये नॉट इक्वल लगाना भूल गए हम यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारी बनेगी तो वो कैसी रेखाएं होंगी, संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत होंगी। अब ध्यान रखना यहाँ पर इसकी भी एक कंडीशन बनेगी, इसकी क्या बनेगी, समपाती रेखा की, ये असंगत बनेगी। क्या, इसे असंगत कहा जाएगा आगे चल के, असंगत, ठीक है, असंगत। ये अब असंगत में क्या कंडीशन बनती है, A1/A2, मतलब ये लिखा है फॉर्मूला, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो ये कैसी हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब समांतर रेखा जो हमारी रही वो कैसी बनेगी, है ना, इसकी भी कंडीशन बनेगी, तो इसका क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर लिख देते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर करके, यहाँ पर लिख, ये संगत बनेगी, ठीक है। ये कैसी बनेगी, ये भी संगत बनेगी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमारी संगत कंडीशन बनेगी। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है और बराबर C1/C2 नहीं है ना, तो हमारी यहाँ पर भी कंडीशन संगत वाली बनेगी। दो कंडीशनों में हमारी संगत बनेगी और इस कंडीशन में हमारी असंगत बनेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम आ गए। अब इसमें क्या है, इसमें अब हमने वहाँ पर ये पढ़ा था, यहाँ पर एक रिवर्स पे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था, 3 विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है, इन समीकरणों को। ग्राफी विधि, तो ग्राफी विधि से हमने बता दिया आपको, ग्राफी विधि में क्या क्या आएगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं आएंगी, समपाती रेखाएं आएंगी और समांतर रेखाएं आएंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। चलिए अब ये प्रतिस्थापन विधि में क्या है, जैसे कि कोई भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे इसमें दिया है समीकरण 1 दिया है x + y बराबर 14, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। इसको हम हल डाल लेंगे, यहाँ यहीं डाल लो आप हल, ठीक है, हल डाला। चलिए x - y, अब देखिए x के मान और y के मान हमें चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं कि x का जो कोई भी मान रहेगा वो हम y में रख देंगे। कैसे रख देंगे, चलिए समीकरण 1 ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से इसमें क्या करेंगे, हम किसी का एक का मान निकाल लेंगे और वो उठाकर हम दूसरे में रख देंगे। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लें, ठीक है। तो हमने रखा, यहाँ से निकाला x बराबर ये 14 रखा और y को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस के y हमारे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा अगला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। ये हम समीकरण से 3 नाम दे दें, है ना, 3 नाम दे दें। चलिए अब इसको भी हम समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, इसको भी हम x का मान यहीं रखेंगे और बराबर y का मान हम उस साइड ले जाएंगे। तो बराबर में 4 तो हमारे हैं ही, अब हम y को उस साइड ले जाएंगे तो हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर लिखते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के y हो जाएंगे। यहाँ इसे समीकरण हम 4 नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जरा, समीकरण यहाँ लिख लो, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर हम क्या करते हैं, हमारे लिए 2 समीकरण दिए गए जाते हैं, तो 2 समीकरण हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, आप चाहो तो x का मान निकाल लो, चाहो तो आप y का मान लो, किसी एक चीज़ का, किसी एक चर का मान निकाल लीजिए, है ना, और निकाल कर किसी अगले समीकरण में रख दीजिए। तो हमने दोनों समीकरणों में से x के मान निकाल कर, ठीक है, तो एक x का मान दूसरे x में रख देंगे, ठीक है, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण
समीकरण ये 3 है, 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से हम रख देंगे। समीकरण हमारा 4 ये है, तो इसमें हम इसका मान रखेंगे, तो बस कुछ नहीं है, x के स्थान पर मान रखना है, तो हमने जो हमारा x है इसके स्थान पर हमें ये रखना है बस। तो ये 14 माइनस की बाय ये लिख दिया हमने, इसमें रख रहे हैं हम मान इसमें, ठीक है, बराबर। अब हमारे पास ये तो पहले से है ही, तो 4 प्लस बाय ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स बाय को एक साइड रख लो, और हमारा मतलब चर को एक साइड रखो, अचर को एक साइड रखो, ठीक है। तो हमारा ये चर है, चर के पास ले आते हैं, ये चर हमारा था बाय, ठीक है, इस बाय को भी हम इस साइड लेके आते हैं, तो ये प्लस का था तो ये इस साइड आएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बाय हो जाएगा, ठीक है, बराबर। 4 तो हमारा पहले से यहाँ पर है ही। अब इस 14 को हम पक्षांतर करके उस साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस का है, ये काय का हो जाएगा, माइनस के 14 हो जाएंगे, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए हमने बताया था कि जो माइनस माइनस होते हैं हमेशा चिन्ह तो माइनस का आता है, लेकिन ये जुड़ जाते हैं, तो 2y हो जाएंगे, है ना, बराबर, है ना। अब ये देखो बड़ी संख्या में से अगर ये माइनस की बड़ी संख्या है, छोटी संख्या प्लस की जाएगी तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस है, 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ माइनस से माइनस खत्म कर देंगे, है ना, चाहो तो इसको भी यहीं खत्म कर दो, 2 पंजे 10, ठीक है। तो बाय का मान हमारे क्या बचा, बाय बराबर 5, ये हमारा बाय का मान आ गया। अब बाय का मान उठाकर हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहो तो आप इसमें रख दीजिए, चाहो तो आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय का मान समीकरण, आप चाहो तो इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, स्पेस कम है, थोड़ा सा समझ जाना, रखने पर, ठीक है। अब यहीं पे लिख देते हैं हम समीकरण 1 में, तो हम यहाँ पर रखेंगे किसका, बाय का मान रखना है, तो x तो हमारा है ही, है ना। अब प्लस बाय का मान कितना है, 5, हमने 5 रखा, ये बराबर 14 है, तो 14 रखा, ठीक है। आगे हम यहीं हल कर लेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देना। अब हमें x का मान चाहिए है, तो हम x को यहीं रखेंगे, है ना, और 5 को हम पक्षांतर करके उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 प्लस के हैं, उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो हम x को यहीं रखा, बराबर लगाया, ये बराबर लगाया। अभी हमारे उस साइड 14 थे, है ना, ये हमारे 14 थे, और 5 इस साइड आएगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये जो x है ना, जो हमारा x है बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ये हमारा x का मान आ गया, बस हमें यही चाहिए था, ठीक है। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि थी, हमें x और y के मान निकालने पड़ते हैं, तो हमने निकाले, कैसे निकाले एक बार और हम आपको बता देते हैं। हमें कुछ नहीं करना, x y के मान हमें प्राप्त करना है, तो हमने क्या किया कि दोनों पदों में से x का निकाल लो या y का, तो हमने x का निकाल लिया, x का निकाला तो हमने y को उस साइड ले गए, ठीक है, किसी जिसका निकालते हैं जो हमारा बचता है वो उसको हम उस साइड ले जाते हैं, तो ये हमने ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए अब विलोपन विधि देख लेते हैं, विलोपन विधि क्या होते हैं, यहाँ पर हल डाल लीजिए, समझ में तो आया ना, अगर नहीं भी आया होगा तो हम और समझा देंगे, ठीक है। जब एक्सरसाइज करेंगे हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें भी हमें यही करना पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं इसमें, देखो इसमें हमें बस इतना अंतर है दोनों में, इसमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे समीकरण 1 और 2 होते हैं उनको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप किसी एक चर को कर लीजिए, जैसे x को कर लीजिए या y को कर लीजिए, किसी एक चर को एक जैसा कर लो ताकि कट जाएं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, तो हम x को कर लें, y को कर लो, x को कर लो, जिसको करना है उसको, चलो आप आगे करोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप सोचोगे कि मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें। देखो जो हमारे चर पद होते हैं उनका जो गुणांक होता है
उसका क्या करना पड़ता है, एक दूसरे में गुणा करना पड़ता है। यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है ना। तो यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, दिख रहा है ना, 2 हो जाएगा, तो ये एक कट जाएंगे एक दूसरे से, है ना, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इसका गुणा 1 का गुणा हम 2 में करें, मतलब इस पूरे समीकरण में करेंगे, इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण का। बस इतनी सी बात समझ लो। तो जो हमें एक सा करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के जो गुणांक होते हैं गुणा करने पड़ते हैं, बस पूरे समीकरण में। आप यहाँ करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी तो हम यहाँ करके दिखाएंगे, आपको समझ में और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में ऐसे लिख लो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ऐसे पूरा मत लिखो क्योंकि अभी और भी लिखना है। 2 का गुणा, अब आगे लिखें, आगे 2 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा, 1 का गुणा करने पर अब लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आया कि ये 2 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया। हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे चर पद थे उनके गुणांक लिए हैं। ठीक है, एक दूसरे के गुणांक एक दूसरे के समीकरण में कर दिए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5, ये था। और दूसरा क्या था, 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4, ये था। ठीक है, तो इसमें हमने किसका गुणा किया है, 2 का गुणा किया, इसमें हमने किसका गुणा किया है, 1 का गुणा किया है। ठीक है, यहाँ भी दोनों साइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही साइड करना। यहाँ पर 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ का 1 का गुणा तो यहाँ भी 1 का गुणा। अब इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिख लो, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x एक स्टेप बन जाएगी। चाहो देखो, एग्जाम में तो जितनी आप स्टेप करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। आप ये शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना, क्योंकि ये अभी कंपटीशन नहीं है। जो आपका बेस होता है 11th 12th 9th जो आपका होता है, वहाँ पर आप जितनी स्टेप जमा कर जितने अच्छे तरीके से करोगे आपको मार्क्स उतने अच्छे ही मिलेंगे। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि कंपटीशन नहीं है कि आपने जितना शॉर्टकट करा हो उतनी जल्दी आपको मार्क्स मिले, नहीं। इसमें तो आप जितना विस्तार से करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या करोगे, अगली स्टेप में आप बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आप करोगे, ये हो जाएगा 2x, इसका गुणा अंदर करेंगे, 2 का अंदर करेंगे, प्लस के 2y, ठीक है, बराबर ये होगा 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2x, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 3y बराबर 4 एकम 4। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं तो इसको लिखते हैं घटाने पर। यहाँ लिखना पड़ता है, इसको लिखना जरूर। एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। घटाने पर ये लिखना, ठीक है। घटाने पर तो देखो यहाँ नीचे वाली लाइन देखा करो, नीचे क्या है, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस अपोजिट करना है एक दूसरे के, कुछ नहीं करना। अब देखिए इससे ये ख़त्म, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, जुड़ जाएंगे तो ये 5y हो जाएंगे, ये 5y हो गए, ठीक है, बराबर। ये प्लस के 10 हैं और माइनस के 4 हैं, तो 10 में से 4 जाएंगे तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, y का मान निकाल लीजिए। हमने बताया था कि जिस भी संख्या का मान, जिस भी चीज़ का मान निकालते हैं, जिस भी चर का मान निकालते हैं, उसके गुणांक में जो होता है तो वो अगर दूसरी संख्या के बटे में चला जाता है, वो क्या होता है, दूसरी संख्या के बटे में चला जाता है। तो ये बराबर 6 के बटे में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा y का मान निकल आया ना। अब हम क्या करेंगे, y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर जगह नहीं बची है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर ऐसी लाइन खींच लेते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक। चलिए, गलती की है तो उसको सुधार भी लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी लाइन खींचेंगे और जगह कम होने के कारण, चलिए समीकरण 1 जो है इसमें हम किसका, y का मान रख देंगे। तो x हमारा था ही
प्लस y के मान, y के स्थान पर क्या रखना है 6/5, ये रख दिया बराबर, बराबर में क्या है 5, तो ये हमने 5 रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें y का मान निकालना है, तो y को यहीं रखेंगे और हमारे पास जो भी मटेरियल है वो हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखिए ये 5 तो है ही, है ना, और 6/5 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6/5। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे और 5 का गुणा 5 में करेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा 5 एकम 5, 1 का गुणा 5 में कर लेंगे, तो एलसीएम लेना सभी को आता है ना। ये हमने एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म लघुत्तम समावर्तक, आपने पिछली कक्षाओं में और इसके स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और तिर्यक गुणा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं तिर्यक गुणा बोलते हैं इसे। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा। चलिए अब हमारा 25 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 19 बचेंगे, ये हमारा 19, ये बटे में 5, ये हमारा किसका x का मान आ गया। ये हमारे बस यही तो हमको प्राप्त करना था। ये y का मान क्या है हमारे पास 6/5 और x का मान हमारे पास 19/5, ये हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि समझ में आई आपको, प्रतिस्थापन विधि समझ में आई। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं किसी एक चर का मान निकाल कर दूसरे चर के स्थान पर रख देते हैं तो x y के मान मिल जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, बस इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें जो समीकरण हमारे होते हैं इसको सिमिलर करते हैं, या तो x x को कर लीजिए या y y को कर लीजिए। ठीक है, जिसको किसी भी एक को चर को सिमिलर करना है, मतलब समान करना है। तो हमने समान, यहाँ पर समान नहीं था, अगर समान पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, ऐसे डायरेक्ट चिन्ह बदल दो और काट दो। ठीक है, और अगर सिमिलर नहीं है तो बस एक दूसरे के गुणांक उठाकर एक दूसरे समीकरण में गुणा करने पर ऐसे करके बस कर लेना, x y के मान हो जाएंगे। चलो अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हमें कमेंट करके लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और आगे हम अगली वीडियो लेकर आते हैं, उसमें मिलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.1। ठीक है, उसमें मिलते हैं। जय हिंद साथियों।